अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने ना लिनक्स की मज़ीद कुछ कमांड्स देखनी है। सबसे पहली कमांड है सीपी। सीपी का मतलब होता है कि जब भी आपने कुछ कॉपी करना हो तो उसके लिए आप सीपी कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास फाइल 2.txt नाम से एक फ़ाइल है और यहाँ पे मेरे पास एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 4। अगर मैं सीडी करूँ डायरेक्टरी 4 के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे पास कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस सीपी कमांड को यूज़ करके इस फाइल .txt को कॉपी करते हैं डायरेक्टरी 4 के अंदर। तो इसके लिए आपने सीपी पहले कमांड देनी है, उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक आपका सोर्स और एक आपकी डेस्टिनेशन। तो सोर्स आपका क्या है, यानी कि जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं। डेस्टिनेशन क्या होती है कि जिस जगह पे आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने लिखनी होती है सोर्स। तो मेरा सोर्स है फाइल 2.txt। ठीक है, तो मैं पहले उसका नाम मेंशन करूँगी और उसके बाद मैं बताऊँ कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि मैं इस फाइल को कहाँ पे पेस्ट करना चाह रही हूँ। तो वो है डायरेक्टरी 4। ठीक है, अब देखें, अब अगर मैं दोबारा डायरेक्टरी 4 के अंदर जाती हूँ और यहाँ पे मैं एल करती हूँ तो फाइल 2.txt मेरी यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी होती है सीपी कमांड। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप फोल्डर को ही किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है डायरेक्टरी 4 के नाम से। अगर मैं यहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ उनके लिए यार, और उसका नाम मैं लिख दूँ डायरेक्टरी 3। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी 3 को डायरेक्टरी 4 में पेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं अगेन सीपी कमांड यूज़ करूँगी। अब मेरा सोर्स क्या है, डायरेक्टरी 3, यानी कि मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ डायरेक्टरी 4 में। तो डेस्टिनेशन है मेरी डायरेक्टरी 4। ठीक है, ठीक है, अगर आपने डायरेक्टरी को ही किसी दूसरी डायरेक्टरी में करना है तो आपने यहाँ पे फ्लैग यूज़ करना है -r का। अब अगर मैं दोबारा से जाऊँ डायरेक्टरी 4 में तो यहाँ पे अब मैं एल करूँ तो देखें डायरेक्टरी 3 भी मेरी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है और फाइल 2 भी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है अगर हमने फाइल या फोल्डर को किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना हो तो हम सीपी कमांड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कमांड होती है एमवी का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, जैसे अब देखें यहाँ पे मेरे पास फाइल 3 है, मैं चाहती हूँ कि मैं फाइल 3 को डायरेक्टरी 3 में मूव कर दूँ। तो उसके लिए आपने सेम वही एमवी कमांड यूज़ करनी है, बट अब आपने क्या करना है, आगे सोर्स और डेस्टिनेशन देनी है। तो सोर्स मेरा है फाइल 3 को मैं मूव करना चाहती हूँ। ठीक है, और मेरी डेस्टिनेशन क्या है, डायरेक्टरी 3। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी 3 का नाम दे देना है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं एल करूँ तो अब मुझे यहाँ पे फाइल 3 नहीं नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से मूव हो चुकी है डायरेक्टरी 3 के अंदर। लेकिन अगर मैं डायरेक्टरी 3 के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं एल करूँ तो यहाँ पे देखें फाइल 3.txt मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये तरीका होता है मूव करने का। तो ये हमारी दो कमांड्स हो गई, सीपी एंड एमवी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है एको $साइन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एको $साइन एंड क्वेश्चन मार्क। ये अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है कि आपको प्रीवियस कमांड का स्टेटस बताती है। प्रीवियस कमांड का स्टेटस बताने से मुराद ये होती है कि अब जैसे मैंने अभी प्रीवियसली कमांड एग्जीक्यूट की एमवी। ठीक है, तो मैंने एमवी कमांड दी, फिर मैंने सोर्स को डिफ़ाइन किया, फिर मैंने डेस्टिनेशन डिफ़ाइन की। तो मेरी कमांड जो है ना वो बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हुई। बट हो सकता है कि मैं कोई ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करूं जिसमें कोई एरर हो। तो अगर मुझे ये चेक करना हो कि मैंने प्रीवियसली जो कमांड एग्जीक्यूट की थी वो मैंने ठीक एग्जीक्यूट की थी या उसमें कोई एरर था, तो वो हम जो प्रीवियस कमांड का स्टेटस है ना वो इस कमांड से चेक करते हैं, को $साइन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एंटर करूं और देखें यहाँ पे मुझे 0 शो हो रहा है। अगर तो ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपको 0 आउटपुट शो होती है तो इसका ये मतलब है कि आपने जो प्रीवियस एमवी वाली कमांड एग्जीक्यूट की थी वो आपकी बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, जैसे ये मैंने ये वाली कमांड CD, चलें अभी CD है। ठीक है, तो CD कमांड में चलें मेरी बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हुई थी। लेकिन अगर यही कमांड मैं एग्जीक्यूट करूं और इससे पहले मतलब मैंने कोई ऐसी कमांड एग्जीक्यूट की हो जो कि गलत हो, जैसे मैं CD DD कर देती हूँ। ठीक है, तो ये एक मैंने गलत कमांड एग्जीक्यूट की है। अगर मैंने ये चेक करना हो एको $साइन क्वेश्चन मार्क में इससे करूँ, ठीक है, तो मुझे अब ये क्या दिखा रहा है 127। तो अगर तो आपको 0 के अलावा कुछ भी और नंबर शो होता है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी प्रीवियस कमांड एग्जीक्यूट
की थी, जैसे कि मेरी CD थी, तो वो आपकी कमांड गलत थी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद 0 स्टेटस शो होता है, तो इसका मतलब है कि मेरी जो प्रीवियस कमांड थी वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है, तो ls कमांड एक वैलिड कमांड है। लेकिन अगर मैंने कमांड से ही चेक करना हो कि क्या मेरी ls कमांड ठीक थी या नहीं, तो वो अगर ये मुझे देखिए अब इसने मुझे 0 शो करवाया, तो 0 का मतलब है कि मेरी जो ls कमांड थी वो ठीक थी। तो क्या मतलब इसका आउटपुट है कि जो आपकी echo $क्वेश्चन होती है कमांड, आपको ये बताती है कि आपकी जो प्रीवियस कमांड थी उसका क्या स्टेटस है, मतलब वो आपने ठीक एग्जीक्यूट की थी या गलत एग्जीक्यूट की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक टॉपिक है हमारे पास होता है एलियस, ठीक है। एलियस बेसिकली क्या होता है, एलियस इसमें आपने ये करना होता है कि टू क्रिएट शॉर्टकट ऑफ कमांड्स। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लिंक्स। लिंक का मतलब होता है कि जब भी हमने किसी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट करना हो तब हम लिंक को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम किसी कमांड का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहें तो फिर हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एलियस। तो अब देखें, फ़र्ज़ करें कि ये कमांड जो है ना आपको मुश्किल लग रही है, ठीक है। आप इसकी जगह पे कोई शॉर्ट सी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट सेम पर्पस के लिए, मतलब पर्पस आपका यही है कि आप प्रीवियस कमांड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, बट आपको ये कमांड डिफ़िकल्ट लग रही है या याद नहीं हो रही, तो आप विद द हेल्प ऑफ एलियस आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप ऑब्ज़र्व करें कि जो ll कमांड से मुझे ये आउटपुट शो हुई है, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ये मेरी ll कमांड की आउटपुट है और ls-l ये मेरी इस ls-l की जी आउटपुट है, ठीक है। अब आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो इस आउटपुट में और इस आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब जो आउटपुट आपको ll कमांड से शो हुई है, सेम वही आउटपुट आपको ls-l कमांड से शो हुई है। बट देखिए, यूज़ करना कौन सी ज़्यादा आसान है और मतलब के ईज़ी टू रिमेंबर जो है वो आपके लिए ll है, ना कि ls-l। तो ये फ़ायदा होता है एलियस का। मतलब एलियस से आप क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ना बेसिकली एक्चुअल कमांड ये है ls-l, लेकिन ये क्या है, इसका एलियस क्रिएट किया गया कि आपको आउटपुट सेम शो हो, बट जो आपकी कमांड है वो आप उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम भी देखते हैं कि ये एलियस जो है इस तरह क्रिएट होता है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक कमांड होती है क्लियर। तो क्लियर से ये देखिए स्क्रीन क्लियर हुई है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप क्लियर के पूरे स्पेलिंग नहीं इस तरह लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई सिर्फ आप CL लिखें और आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको पूरे स्पेलिंग ना लिखने पड़े। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले क्लियर कमांड का एलियस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, एलियस, और उसके बाद आपने जो आप शॉर्टकट नाम देना चाहते हैं वो देना है। जैसे मैं CL देना चाहती हूँ, और उसके बाद आपने बताना है कि एक्चुअल कमांड आपकी क्या है इज इक्वल के साथ। तो एक्चुअल कमांड हमारी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने स्क्रीन को क्लियर करना है, अब मैं क्लियर कमांड यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ CL को यूज़ करूँगी और मेरी ये देखिए स्क्रीन क्लियर होगी। यानी कि CL कमांड ने भी वही काम किया जो कि क्लियर कमांड ने करना था, लेकिन मुझे अब की बार पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने पड़े, मैंने बस CL लिखा और मेरी जो है ना स्क्रीन क्लियर हो गई है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए हमारे पास mkdir कमांड होती है कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करने की। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मुझे ना ये कमांड जो है ना वो डिफ़िकल्ट लग रही है, मैं चाहती हूँ मैं बस mk लिखूँ और मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। तो मुझे पहले क्या करना है, मुझे mkdir कमांड का एक शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पर लिखूँगी एलियस और mk और उसके बाद अब आपने इज इक्वल साइन देना है और एक्चुअल कमांड का नाम लिखना है mkdir, ठीक है, एंटर। अब देखें कि mkdir कमांड को भी मैं यूज़ करूँगी तो भी मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं mk लिखूँगी तो भी मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर सकती हूँ। तो अब देखिए मैं फ़र्ज़ करें कि मैं जिस डायरेक्टरी का नाम मेरी डायरेक्टरी का नाम है alias1, ठीक है, मैं इस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहती हूँ alias1। लेकिन यहाँ पे नोट क्या करना है आपने कि मैं कमांड क्या यूज़ कर रही हूँ mk, जबकि एक्चुअल कमांड क्या है mkdir, लेकिन मैंने उसका क्योंकि एलियस क्रिएट कर दिया तो अब मैं mk को भी यूज़ कर सकती हूँ
डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो LL अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखिए alias1 नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आप एलियस क्रिएट करते हैं ये ना आपके टेम्परेरी होते हैं, मतलब आप जैसे ही अब लॉग आउट करेंगे ना और दोबारा से आप MK को यूज़ करके अगर डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलियस क्या है, टेम्परेरी होते हैं, बट इनको परमानेंट भी किया जा सकता है। वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि इनको परमानेंट किस तरह बनाया जा सकता है। तो ये हमारी हो गई एलियस कमांड। उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है यम बेसिकली कमांड कहना इसको बेहतर नहीं होगा, ये बेसिकली क्या होता है, पैकेज मैनेजर, ठीक है। मतलब आपने अपने सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल करना है या पहले से कोई चीज़ इंस्टॉल हुई है और उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप जो पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं वो यम है। अगर आप लोग रेड हैट या अमेज़ॉन लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं, इस केस में आपका जो पैकेज मैनेजर होता है, यानी कि कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो आप कमांड यूज़ करते हैं वो यम है। यम की फुल फॉर्म होती है येलो डॉट अपडेट मॉडिफायर, ठीक है। लेकिन इन केस के फ़र्ज़ करें आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो उबंटू के केस में आपका जो पैकेज मैनेजर होता है, यानी कि पैकेजेस को इंस्टॉल या रिमूव करने के लिए वो आपके पास होता है APT, उसका पैकेज मैनेजर बोला जाता है। और यहाँ पे यम के साथ आप एक और यूज़ कर सकते हैं DNF। आप DNF को भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप यम को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैकेज को इंस्टॉल या डिलीट करने के लिए। तो जैसे हमारे पास एक पैकेज होता है ट्री नाम से, ठीक है। आप देखें जैसे मैंने ट्री कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये बता रहा है कि कमांड नॉट फाउंड। इसका ये मतलब है कि ट्री बेसिकली क्या है, एक पैकेज है और इसका पर्पज़ ये होता है कि ये मेरे पास जैसे डायरेक्टरी 3 है, डायरेक्टरी 4 है, अगर मुझे ये चेक करना हो कि डायरेक्टरी 4 के मज़ीद अंदर भी कोई फाइल या डायरेक्टरी है या नहीं, तो एक तो तरीका ये है कि आप CD करके तो डायरेक्टरी 4 के अंदर जाएँ और वहाँ एल करें तो आपको पता चलेगा कि इसके मज़ीद अंदर कोई फाइल या डायरेक्टरी मौजूद है या नहीं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा तरीका हो कि आप इसके अंदर जाए बगैर ही पता लगा सकें कि क्या डायरेक्टरी 4 के अंदर मज़ीद कोई फाइल या डायरेक्टरी है या नहीं, तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री कमांड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ट्री कमांड को चलाया तो वो कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, कि ये कोई कमांड नहीं है और ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि पहले इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। और पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे फिर हमारे पास कमांड आती है यम, ठीक है। आपने कमांड देनी है यम, यानी कि पैकेज मैनेजर को यूज़ करना है। अब यम से आप पैकेज को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो फिर आपने यम के बाद बताना होता है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है यम इंस्टॉल और आगे आपने पैकेज का नाम लिख देना ट्री, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये फिर आपको बताएगा कि जब आपका ये ट्री पैकेज इंस्टॉल होगा तो आपकी इतनी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, लेट से 5 MB या 10 MB। तो फिर वो वहाँ पे ना आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि क्या इतनी स्पेस ये मतलब अवेल कर लेगा, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो वहाँ पे फिर आपको यस या नो लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऑटो यस करना चाहते हैं कि ठीक है ये जितनी भी स्पेस लेता है लेने दो, बस ये पैकेज इंस्टॉल करना है, तो फिर आप यहाँ पे पहले से ही -y लिख सकते हैं। अगर आप पहले से -y नहीं लिखेंगे तो फिर वो पैकेज इंस्टॉलेशन के दरमियान में आपको वहाँ पे यस या नो टाइप करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर तो आपको उसकी वाकई ज़रूरत है तो आप पहले से ही इसको ऑटो यस कर दें, ठीक है। तो ये कमांड है यम इंस्टॉल ट्री -y। उसके बाद आपने एंटर कर देना तो आपका ये जो ट्री नाम का पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे, यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि ट्री जो है इंस्टॉल हो चुका है। ये पैकेज का नेम होता है एंड ये आगे उसका वर्जन होता है, ठीक है, 1.8.6 और यहाँ पे ये कह रहा है कंप्लीट है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ट्री कमांड को एग्जीक्यूट करूँगी ना तो ये मुझे कमांड नॉट फाउंड का एरर नहीं देगा, बल्कि ये मुझे अब बता देगा कि आपके पास एक ये डायरेक्टरी है जो आपकी डायरेक्टरी 3 है, इसके मज़ीद अंदर एक फ़ाइल है और उसके बाद आपकी डायरेक्टरी 4 है, डायरेक्टरी 4 के मज़ीद अंदर एक फ़ाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारे पास किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने का। फ़र्ज़ करें कि हम ट्री पैकेज को ही रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यम रिमूव और ट्री, और आप यहाँ पे भी दोबारा फिर -y मतलब इसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसने रिमूव कर दिया है
ट्री भी आगे पैकेज का नाम भी दिखा रहा है और उसका वर्जन भी दिखा रहा है। अच्छा, इसी तरह ना एक कमांड होती है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। जैसे अगर मुझे यही चेक करना हो कि क्या ट्री सिस्टम में डाउनलोड या इंस्टॉल है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है RPM-QA। RPM का मतलब होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर, ठीक है। और -QA का मतलब होता है क्वेरी टू ऑल, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ट्री का कोई ओल्ड वर्जन आपके सिस्टम में मौजूद हो, ठीक है, बस न्यू वर्जन ना हो। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ट्री का कोई भी, मतलब चाहे वो ओल्ड है न्यू है, कोई भी वर्जन इंस्टॉल है या नहीं, तो इसके लिए फिर आप ये फ्लैग यूज़ करते हैं क्वेरी टू ऑल, ठीक है। और उसके बाद आप उस पैकेज का नाम दे दें जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो अगर तो इसने कोई भी आउटपुट आपको शो नहीं की, तो इसका मतलब है कि ट्री पैकेज का कोई भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और पैकेज होता है गिट। अगर मैं ये चेक करूँ कि क्या गिट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं, तो मुझे यही कमांड देनी है RPM-QA और आगे गिट का नाम लिख देना है। तो इसने मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं शो किया, तो इसका मतलब है कि गिट भी इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, इन केस अगर ये पैकेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं तो हमें आउटपुट कैसी मिलती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ना पहले ट्री को एक बार दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि RPM-QA ट्री, ठीक है। अब क्योंकि ट्री हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो देखें अब ये ऐसी आउटपुट शो कर रहा है कि वो ना, अगर मतलब आपके सिस्टम में वो पैकेज इंस्टॉल हो तो फिर ये दिखाता है कि इस वर्जन का ये पैकेज आपके सिस्टम में मौजूद है। बट जैसे अभी इसने गिट के केस में किया कि कुछ भी आउटपुट शो नहीं की, तो इसका मतलब होता है कि गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और कमांड्स होती हैं जैसे कि होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या दिखाता है, ये बेसिकली जो ये आपकी मशीन का नाम होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन है, और ये आगे होता है आपकी मशीन का नाम। तो अगर आपने ये चेक करना हो कि आपकी मशीन का नाम क्या है, तो ये फिर होस्ट नेम कमांड से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने इस नेम को चेंज करना हो तो उसकी कमांड होती है होस्ट नेम CTL set-host name, और आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो फर्स्ट करें VM101 आप नाम देना चाहते हैं, ठीक है। एंटर करना है। उसके बाद अब देखें अभी भी आपको ना ये होस्ट नेम नहीं शो हो रहा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको लॉग आउट करें मशीन को, दोबारा से लॉग इन करें। दूसरा शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पे बैश कमांड का एग्जीक्यूट कर दें, तो आपको लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका ये नेम जो ना यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे दोबारा होस्ट नेम कमांड एग्जीक्यूट करें तो देखें आप वो दिखा रहा है कि VM101, यानी कि ये जो कमांड होती है होस्ट नेम, ये बेसिकली दिखाती है कि आपकी मशीन का नाम क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक और कमांड होती है होस्ट नेम -I, तो ये दिखाती है आपकी मशीन का IP एड्रेस। तो ये मेरी मशीन का IP एड्रेस है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक कमांड होती है who, ठीक है। तो वो बेसिकली दिखाती है कि आपके सिस्टम में कितने यूज़र्स ने लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक EC2 यूज़र है, ठीक है। उसके अलावा who am I है कि अभी हमने किस यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये आपका यूज़र होता है रूट, तो अभी मीन्स के अभी हमने रूट यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। तो ये कुछ कमांड्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक होती है अपटाइम कमांड। अपटाइम हमें ये दिखाती है कि हमारी मशीन कितनी देर से ऑन है, ठीक है। तो अभी इसको तकरीबन मतलब इस टाइम पे ये ऑन हुई थी, इसको 29 मिनट हो चुके हैं ऑन हुई। तो इसमें 2 यूज़र्स ने लॉगिन किया, मतलब पहले EC2 ने फिर रूट यूज़र ने। ये होता है लोड एवरेज। ये अभी इस पर इतना है, 5 मिनट पहले तक इतना था और 5 मिनट बाद तक इतना लोड इस पर हो जाएगा। तो ये सारी ये चीज़ें हमें दिखाई होती है। अप टाइम कमांड से हमें ये पता चलता है कि हमारी मशीन कितनी देर से अप टाइम रनिंग है, ठीक है। तो आई थिंक आज इतना काफ़ी है। तो ये जो हमारे की कमांड्स हैं, इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।